देव धर्म में भगवान कृष्ण, इसलिए कृष्ण कथा में भगवान कृष्ण की 16,000 उन्हें पता था कि कलयुग में जनबल का ही मूल्य होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से 10, सत्यभामा से भी 10, लक्ष्मणा से भी 10 पुत्र उत्पन्न किए, भैष्णी से भी 10, सबसे नारद जी की से भी 10, 16,108 रानियों से एक से 10 पुत्र, मैंने वेदों की जो आज्ञा है 10 पुत्र जाएरन, तो भगवान कृष्ण साक्षात वेद प्रतिपाद्य है। वे भला वेदों की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करेंगे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रामावतार में तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन कृष्णावतार में चूंकि जन्मल का ही मूल्य होगा, इसलिए कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण रामावतार की कमी को कृष्णावतार में पूरा कर दिया। ऐसा नहीं था कि भगवान श्री रामभद्र को, कृष्ण को रामावतार में चाहने वाली कन्याओं की कमी थी। सारी मिथिलानियां चलने के लिए तैयार थी राम के साथ, सारी मिथिलानियां। जिसने भी देखा उन सारी मिथिलानियों ने कहा तनी देखी रघुनाथ जी, काहे खातिर देखी? खाली सीते जी के नाम हमरो के लिए चली संगे गावा, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी क्या क्या कह रहे हैं और आगे ओ बक्सर में जाई रौरा तड़का के मरने, बक्सर में जाई रौरा तड़का के मरने, जगिया जदा रघुनाथ जी ने देख लिया
कर दूं आगे क्या हुआ। उस समय अयोध्या निवासी राम जी ने देखा, क्योंकि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान का विरुद्ध है। जो जिस भाव से उन्हें भजता है या स्मरण करता है, चाहता है, भगवान भी उसी भाव से उसे, उस जीव को, भक्त को, प्रेमी को चाहते हैं। सीधा सा, इसमें बहुत व्याख्या की जरूरत है। तो आंगन में जीवनार चल रहा है और मिथिलानियाँ जीवनार के समय में अलग अलग जीवनार गाती है सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जीवन बैठे श्री रघुनंदन सहित राम बिहारी जी। हाजी को बोलना पड़ेगा, आप सबको हाजी बोलना पड़ेगा। जीवन बैठे श्री रघुनंदन सहित राम बिहारी जी। हाजी सहित राम बिहारी। ये पद मेरा नहीं है, ये पद एक महात्मा का, सिद्धात्मा का, संत शिरोमणि श्री देवाराम बाबा प्रातः स्मरण करजा निवासी श्री देवाराम पांडे जी का। श्री देवाराम पांडे जी आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व इन्होंने भोजपुरी में ये जीवनार लिखा, और हम भी भोजपुर में कथा सुना रहे। एक जीवनार तो बनता है भोजपुरी में, इतना अधिकार है कि यहाँ के लोगों का। जीवन बैठे श्री रघुनंदन, जीवन बैठे श्री रघुनंदन सहित राम बिहारी। हाजी सहित राम बिहारी। हाजी सहित राम बिहारी। हाजी सहित राम बिहारी। भोजन बैठे श्री जीवनार में कौन कौन आए हैं जरा अनुभव करो। इस जीवनार में स्वतः मुनिवर नारद जल चला रहे हैं, पानी पास रहे हैं। मुनि नारद पनवारा लायो, मुनि नारद पनवारा लायो, मुनि नारद पनवारा लायो, मुनि नारद पनवारा लायो। गंगा जल भरी झारी जी। हाजी जल भरी झारी। हाजी गंगा जल भरी झारी जी। हाजी गंगा जल भरी झारी। क्या क्या परसा जा रहा है जरा देखो। कुछ एक व्यंजन का नाम
दधी मेवा पकवान मिठाई, दधी मेवा पकवान मिठाई, जिलेबी सहित सोहारी, जिलेबी सहित सोहारी, आज जिलेबी सहित सोहारी, माखन मिश्री दूध कोहा बहू, माखन मिश्री दूध कोहा, माखन मिश्री दूध खोआ बहू, माखन मिश्री दूध खोआ, गोबरन अधिकारी हरि, गोबरन अधिकारी, मन लोभे देखत बाल कुमार श्याम छवि, कुमार श्याम छवि, मोहे मिथिला नारी जी, यदि मोहे मिथिला नारी, अजी मन लोभे छवि देखी श्याम कर, मन लोभे छवि देखी राम मन लोभे छवि देखी राम कर, मन लोभे छवि देखी राम को, मोहे मिथिला नारी हरि, मोहे मिथिला नारी, अचवन कर लगे रघुनंदन, अचमन करे रघुनंदन, अचवन कर लगे रघुनंदन, अचमन करे रघुनंदन, खरिका इंद्र सवारी हरि, खरिका इंद्र सवारी, खरिका इंद्र सवारी, पान सहित कथलवन इलायची, पान सहित लवंग इलायची, पान सहित कथलवन इलायची, मान सहित कथ लवंग इलायची, अवरु फाक सुपारी हरि, अवरी पाक सुपारी, हरि अवरी पाक सुपारी, इस जीवनांत को गाने और सुनने वाले का फल है। बाबा ने कहा यह जीवनांत जो नर गावे, यह जीवनांत जो नर गावे, यह जीवनांत जो नर गावे, सो हरि पद अधिकारी जी, यह जीवनार जो नर गावे, यह जीवनार जो नर गावे, सोई हरि पद अधिकारी, आज सोई हरि पद अधिकारी, आज सोई हरि पद अधिकारी, आज सोई हरि पद अधिकारी, जीवन बैठे जीवन बैठे श्री रघुनंदन लक्ष्मण लक्ष्मण अवधक सहित बिहारी जी,
भरत शत्रुघ्न को जब देखती हैं तो गालियां सुना रहे हैं और मंडप की गाली बड़ी बड़ी प्यारी होती है। हाँ, लोग सुनने के लिए देर देर तक बैठ करके पाते रहते हैं और गालियां चलती रहती है। ये गालियां सुनने के लिए लोग तरसते रहते हैं। तो मिथिलानियों की गालियां सुनने के लिए अवध अमरेंद्र भी हंस रहे थे। और जब रामभद्र ने अपनी कटाक्ष अपनी नजरों से जब मिथिलानियों की ओर देखा तो क्या दशा हुई मिथिलानियों की, जरा सुनो 2 पंक्तियों में। देन को थी अवधेश को गाली, गाली किनको देना था? अवधेश को, अवध बिहारी को। देन को थी अवधेश को गाली तो देन लगी मिथिलेश को गाली। ऐसी भई सब बावरिया हरी, ऐसी भई सब बावरिया हरी। देखी राम छवि को निहारी, राम छवि को निहार कर को देन को थी अवधेश को गाली तो देने लगी मिथिलेश को गाली। अब मिथिलेश राज दौड़े, क्या हो गया तुम सबको? खिलाना छोड़ भूल दौड़ पड़े अपने मंडप की ओर। अरे देवियों, मिथिलानी क्या हो गया? तुम लोगों की बती मारी गई क्या? अब तो सब पका गई। दादा क्या हो गया? क्या हो क्या गया? हो नहीं गया। ये सब गालियां मुझे क्यों सुना रही हो सब? अरे अभी गालियां दो अवधेश को। ऐसी बावरी हुई तो राम ने कहा ठीक, आप सब मुझे पाने के लिए बावरी हो गई। इस अवतार में तो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि एक जनकनंदिनी जानकी के अलावा किसी और को अपने वक्षस्थल पर स्थान नहीं देंगे। लेकिन सुनो सुनो मिथिलानियां, आओ कृष्णावतार में सब जन्म लेकर के किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको अपनाऊंगा। का हम सब कहाँ सब का बहुत सी है, का कोई बात नहीं, हम भी बहुत बन जाएंगे को हम बहुत शाम पर जाएगा। मैं भी पुत्र गलत्राज की प्राप्ति के लिए बहुत बन जाऊंगा। 1-2 नहीं, हजारों हजारों का मिथिलानियां 1-2 नहीं है, लाखों में है। का क्या हुआ है? आओ तो सही, आप तो जाओ। ये सब की सब मिथिलानियां जहां तहां रामभद्र जो कृष्णावतार लेकर के जगत में आते हैं तो इन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जन्म धारण करती है। तो इन सारे मिथिलानियों को श्री कृष्ण भद्र भगवान ने स्वीकार किया 16,000। अब जिनका प्रारब्ध था, जिनका प्रेम इतना प्रबल था, तभी तो जन्म इन्हें जन्म मिला। सब की सब ये राजकुमारियों के यहाँ राजकुल में जन्म लेती हैं और राजकुल में जन्म लेकर के नरकासुर का अपहरण करता है। भगवान कृष्ण नरक का वध करते हैं और वध करके इन सबको जो अंतर हृदय से रामभद्र को पति के रूप में वर्ण किया था मंडप में मिथिला में, उन सबको मुक्त करके श्री राम कृष्ण अवतार धारण करके इन सारी मिथिलानियों को स्वीकार करते हैं श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भी अनेक कारण, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो नरक के कारागृह में बंद ये कन्याएं कहीं अधर्म के मार्ग पर न चली जाए। और हम तो आए हैं धर्म जागरण हेतु, धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, धर्म को स्थिर करने के लिए। इन्हें कोई स्वीकार न करेगा क्योंकि नरक ने अपहरण किया है असुर ने। अब तो न भाई स्वीकार करे, न पिता स्वीकार करे, न बंधु स्वीकार करे। अब हम जाएं तो कहां जाएं? पति में भूयात् कृष्ण कामना की है पुनः कि भगवान कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। पूर्व जन्मों का संकल्प था, संस्कार था, और देखते ही देखते भगवान कृष्ण का ठीक है एवं अस्त ऐसा ही हो। अनेक रथों पर सजाकर इन्हें द्वारिका लेकर के गए
और ले जाकर के एक ही रात, एक ही दिन अनेक मंडपों में इन 16,100 कन्याओं को 16,100 मंडप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और सबका पानी ग्रहण किया। धर्म को स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस पाणी ग्रहण संस्कार के द्वारा धर्म को बचाया, धर्म को स्थिर किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बार बार जब जब 28वां द्वापर आता है तब तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, तब जब जब धर्म बढ़े धर्म की हानि हो। बढ़ गया, देवताओं ने भूदेवी को लेकर के ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा सबको लेकर के कथानक थोड़ा स्पर्श कर देता। भगवान कैलाशपति मंदाकिनी के तट पर निवास करने वाले, वटवृक्ष के नीचे ध्यान समाधि में तल्लीन रहने वाले भगवान शिव के पास ब्रह्मा देवताओं के साथ भूदेवी को लेकर आते हैं। मैं इस प्रसंग में बार बार दोहराता हूँ कि केवल पृथ्वी पर ही अधर्म नहीं, सारे तत्व मानवों ने, आसुरी प्रवृत्ति ने सबको त्रस्त कर दिया है। जैसे आज देखो जल त्रस्त है कि नहीं, जल दूषित हो गया, यहाँ का पानी भी दूषित हो गया, आपके यहाँ का पानी भी दूषित हो गया। इससे तो अच्छा है कि गंगा जल उबाल करके पियो आप लोग। हाँ, गंगा जल लाओ, बहता हुआ जल है, हाँ? कोई पानी कोई कुछ नहीं लगता है, हाँ? और गंगा जल को अच्छी तरह उबाल लो, उबाल करके उसे कपड़े के फिल्टर में छान करके पियो। कितना भी गंगा आप अशुद्ध समझते हैं, आज भी गंगा में शक्ति है। कलौ 10 वर्ष सहस्राणि गंगा तिष्ठति भूतले। गंगा का गंगात्व कलयुग में 10,000 वर्ष तक रहेगा, अभी 5,000 वर्ष ही बीता है। इसलिए गंगा के किनारे वालों को गंगा जल, यदि सीधे आपको खांसी करता है तो उबाल कर छान करके पियो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये बोतल का पानी पियोगे तो बड़े बड़े ये डाकू और लुटेरे उद्योगपतियों को मजबूत करोगे। गंगा जल पियोगे तो बुद्धि भी परिशुद्ध होगी और स्वतः ही धर्म पालन में मति लगेगी, रुचि। गंगा जल पी करके देखो, तुम्हारी मति अधर्म की ओर नहीं लगेगी, धर्म की ओर अग्रसर होगी। करके देखो, करके देखो, हाँ करके देखो, ये सब करने का चीज है, करके देखो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो सबने स्तुति की। भगवान शिव ने कहा, देखो परमात्मा तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, और मुझे पता भी है जहां भी इनसे प्रेम करो, निर्हेतु आहेतु के प्रतिहता। निर्हेतु प्रेम यदि हो तो वह परमात्मा आंख बंद होते ही तेरी आंखों के सामने मुस्कुराते हुए अपनी दिव्य छवि प्रकट कर देंगे, देर नहीं लगाएंगे। प्रेम यदि है तो, और नहीं तो देवताओं ने कहा देखो हम तो भोगी छा रहे, हम लोगों के हृदय में भगवान के प्रति ऐसा प्रेम है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जहां वे सहजता से मिले वहां आप हमें ले चले, ठीक है। इसके लिए तो हम सबको चलना चाहिए क्षीर सागर के तट पर, जहां भगवान श्री आपजीनाथ प्रत्यक्ष अपने पार्षदों से घिरे हुए श्री देवी और भूदेवी के साथ शयन करते रहते हैं शिष शैया पर। ठीक है, चलेंगे वहां, सब लेकर के चले आए और सबने भगवान श्री श्यामजीनाथ से स्तुति आरंभ की। उसको स्तुति किया होगा,
भागवत तो कहता है पुरुषम पुरुष सुप्तेन उपतस्थे जनार्दनम। पुरुष सुप्त के द्वारा भगवान श्री जनार्दन श्री रामनाथ की स्तुति सबने की। उसी समय परावाणी में आकाशवाणी हो गई, जिस परावाणी को ब्रह्मा ने श्रवण किया। कई प्रकार की वाणियां हैं, परा, पश्यंती और वैखरी। 3 वाणियां प्रसिद्ध है, परा, पश्यंती और वैखरी। परावाणी तो तब आप सुन पाएंगे जब मन पूर्ण समाधान को प्राप्त कर ले, तब। जिसका मन समाधान को प्राप्त नहीं किया है, सीधे शब्दों में जो समाधि को उपलब्ध नहीं हो सका है, वह परावाणी नहीं श्रवण कर सकता। देवताओं को समाधि नहीं प्राप्त होती, इंद्र आदि देवताओं को समाधि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वे परावाणी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ब्रह्मा, शिव, शनकादि को परावाणी प्रत्यक्ष होती है, इसलिए ये समाधि में जाते हैं और उतर कर के आते हैं। जब जब कोई बुद्धि सुलझानी होती है तो ब्रह्मा समाधि लगाते हैं, भगवान शिव समाधि लगाते हैं, सनक सनंदन सनातन कुमार, इन्हें तो समाधि की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो खुली आंख, जहां चाहते हैं वहीं समाधान। इनका मन इतना समाधिस्थ है, सदा भाव समाधि में है। इसीलिए इनके विषय में मानसकार कहते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जय हरि गुण रटता निरंतर